हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक नई अपडेट की। तो गूगल लेकर के आ रहा है एक नया एआई जो चैट जीपीटी से बहुत बढ़िया होगा या बेकार होगा, ये तो बस बाद में ही पता चलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्ड एआई की, या हम बात कहें इसको गूगल एआई, क्या कह सकते हैं। जैसा कि सुंदर पिचई जी ने कहा है कि ये बर्ड एक रिलीज करने वाले हैं 2 से 4 हफ्ते या इस महीने के अंदर, फरवरी के। अगर हम बात करें तो सुंदर पिचई जी ने एक अपडेट निकाला है 6 तारीख की रात को, जो रिलीज किया गया था सबसे पहले ट्विटर पर हैंडल पे। अगर हम बात करें तो सुंदर पिचई जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जा करके कुछ पोस्ट किया था। सुंदर पिचई ने पोस्ट किया था सबसे पहले। अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं इन्होंने पोस्ट किया है, इन 2021 वी शेयर्ड नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज पॉजिटिव कन्वर्जेशन कैपेबिलिटी पावर्ड बाय आवर लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस यानी लामडा कमिंग सून बर्ड a new experimental conversational Google AI service provided powered by LMDA, ओके, लैंग्वेज मॉडल ऑफ डायलॉग एप्लीकेशन। यानी ये कह रहा है कि 2021 में ही इन्होंने कहा था कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज लेकर के आने वाले हैं कन्वर्जेशंस की, ठीक है। तो जिसका नाम ये बर्ड रहेगा, जो LAMDA की तरफ से होगा, जो पावर्ड बाय LMDA होगा, ठीक है। तो ये जो बात कही गई थी ये 2021 में कही गई थी, काफी टाइम पहले, ठीक है। उसके बाद ही कुछ टाइम बाद उन्होंने एक नया अपडेट रिलीज किया थोड़ी देर सेकंड, बर्ड सीक टू कंबाइन द ब्रेड of the world knowledge with the power intelligent and creativity with our large language model. It draw on informational from the web to provide fresh high quality response. Today we are opening bird up to trusted external testers. ओके, तो ये कह रहा है कि दूसरा जो उन्होंने पोस्ट किया है कि वो कि बर्ड हमारे कई सारी चीजों को लेकर के आएगा, जैसे पावर को, इंटेलिजेंस को, क्रिएटिविटी मॉडल्स को, अलग अलग चीजों को लेकर के आएगा, ठीक है। अलग अलग चीजों को लेकर के आएगा जो हमें प्रोवाइड करेगा फ्रेश डाटा, हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स। और अगर हम बात करें तो बर्ड काफी सारी चीजों के लिए आ रहा है, तो अभी जो है उसकी सिर्फ टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं उसके बाद उन्होंने थर्ड एक पोस्ट किया था, ठीक है, वी विल कंबाइन देयर फीडबैक विद आवर internal testing to make sure bird response meet our high bar for quality, safety and groundness, and we will make it more widely available in coming week. It's earlier we will launch it, iterate and make it better. कह रहे हैं कि थर्ड जो उन्होंने पोस्ट किया है वो फीडबैक ले रहे हैं, अभी जो है टेस्टिंग चल रही है उसकी, ताकि वो किसी भी एक यूजर्स को एक हाई क्वालिटी कंटेंट, सेफ्टी और ग्राउंडनेस के साथ दे सके, जो उसको काफी बड़ा बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी ही कमिंग वीक के अंदर वो उसको पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और नया पोस्ट किया था कि वो किस तरीके से फोर्थ जो उन्होंने किया गया था कि पीपल आर टर्न टू गूगल टू डीपर इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी गूगल जो कह रहा है कि किसी भी अगर कोई यूजर है उसको डीपर जाना चाहते हैं या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो एआई कैन हेल्प अस टू गेट द हार्ट, यानी एआई जो है उसके हार्ट तक, एंड द व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, तो उसके हार्ट तक जो कोई एक यूजर है जो दिल से चाहता है कि वो क्या चाहता है, उसी चीज को वो प्रेजेंट करे कन्वर्सेशन के, ठीक है। जिसमें इन्होंने टेस्टिंग के एआई फीचर्स की टेस्टिंग के बारे में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है इस पियानो और गिटार इजियर टू लर्न एंड हाउ मच प्रैक्टिस डज ईच नीड, ठीक है। ये कोई अगर कोई पर्सन जो है अपने गूगल के अंदर इसको सर्च करता है एआई के द्वारा, तो अब क्या कहेगा गूगल, पहले क्या था, किसी भी जब हम माइक से या फिर कुछ भी लिख के भेजते थे, गूगल को देते थे कि इसको बताइए क्या होता है, तो वो क्या करता था, खाली उसका कोई या तो वेबसाइट प्रोवाइड कर देता था या एसआरपी फीचर्स दे देता था, लोकेशन दे देता था। अब क्या है, गूगल साथ के साथ उसका कन्वर्जेशन यानी उसके बारे में कुछ कंटेंट लिख के देगा एआई के रूप में, ठीक है। जैसे गूगल का आया था गूगल ओके, हम उससे जो बात करते थे गूगल उसका कोई ना कोई आंसर अलग अलग वेबसाइट से निकाल के दे देता था। लेकिन अब क्या हुआ है, गूगल क्या कर रहा है कि उसको एआई के फीचर्स में ट्रांसफर कर रहा है। उसमें ये क्या करेगा
कि सबसे पहले गूगल पे हम कोई क्वेरी पूछते हैं तो गूगल क्वेरी जानने के बाद उसके बारे में कुछ कंटेंट लिख के देगा हमें। जैसे कोई एक नॉर्मल पर्सन से बात करें तो सम से द पियानो इज इजियर टू लर्न एज द फिंगर एंड हैंड मूवमेंट आर मोर नेचुरल and learning and memorizing note can be easier, but other says that it is easier to learn chord on the guitar and you could pick a strumming pattern in a couple of hours. Okay, उसके बाद भी कुछ उन्होंने उसने लिख के दिया है, म्यूजिक टीचर्स आर रिकमेंड दैट बिगिनर प्रैक्टिस फॉर at least 1 hour per day to get an intermediate level. It is typically takes 3 to 6 months for a regular practice for a guitar and 6 to 18 months for a piano. तो ये इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें इन्होंने ये दिखाया कि अगर हम पियानो या गिटार को सीखना चाहते हैं तो कौन सा इजी रहेगा, तो उसके बारे में उसने कुछ कंटेंट लिख के दे दिया जैसे कोई एक नॉर्मल पर्सन बताता है, और साथ के साथ नीचे कुछ SRP फीचर्स दे रखे हैं, क्वेरा का है, ये कोई मुशैला है जिसके लर्न पियानो के बारे में डाटा दिया गया है। ठीक है, तो ये उसने एक सुंदर पिचाई जी ने एक एग्जांपल दिया। साथ के साथ पांचवा जो उन्होंने कहा कि डेवलपर कैन सून ट्राई अवर जनरेटिव लैंग्वेज API इनिशियली पावर्ड बाय LAMDA with a range of model to follow. Our goal is to create a set of tool and API that will make it easy for other to build more innovative application with AI. ठीक है, तो ये बता रहा है कि अभी जो डेवलपर है उस पर काम कर रहे हैं एक लैंग्वेज के ऊपर, जनरेटिव लैंग्वेज के ऊपर, और उसमें को थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो हमें प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।